भागलपुर में लाचार मां ने अपने बहू समेत दो के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सिटी एसपी के पास पहुंची पीड़िता ने बताया कि बहू शाहीना परवीन ने पुत्र के मरणोपरांत मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखित करार किया था कि स्वर्गीय पुत्र जिस सिप्ला लिमिटेड कंपनी में काम करते थे उससे प्राप्त मुआवजे की धनराशि मेरे और शाहीना परवीन द्वारा खुलवाए जा रहे संयुक्त खाता में लेंगे और दोनों का हिस्सा आधा आधा होगा। अगर शाहीना परवीन के स्वतंत्र खाते में पैसा आएगा तो वो मुझे आधा पैसा देंगी, परंतु शाहीना परवीन ने अपने भाई मोहम्मद मासूम रजा और मोहम्मद शादाब से मिलकर धोखाधड़ी के नियत से साजिश के तहत मुआवजे की धनराशि लगभग 33 लाख रुपए चोरी छुपे अपने बैंक ऑफ इंडिया अलीगंज के स्वतंत्र खाते में मंगवा लिए, जिसकी जानकारी मुझे कंपनी के द्वारा दी गई। जब मैं उनसे कहने गई कि पैसा आ गया है, अब करार के मुताबिक आधा पैसा मुझे दे दो, तो उसने मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए भेजते हुए कहा कि 8 लाख रुपया आया है। जब मैंने 33 लाख रुपये की बात कही तो शाहीना और उसके दोनों भाई मुझे गाली गलौज करने लगे और बोले कि एक भी रुपया नहीं मिलेगा और अगर पुलिस फड़ी की तो तुमको और तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मरवा देंगे। जिससे कि मुझे विश्वास हो गया है कि शाहीना और दोनों भाइयों ने मिलकर साजिश के तहत मुझसे धोखाधड़ी की तथा यह भी पता चला है कि वे लोग हर दिन थोड़े थोड़े रुपये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर अकाउंट को खाली कर रहे हैं और अब तक 18 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर चुके हैं। शाहीना परवीन और उसके दोनों भाइयों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उक्त बैंक अकाउंट के ट्रांसफ़र पर अविलंब प्रतिबंध लगाने की बात कही। आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस में। हमारा बेटा 2023 5 अगस्त के रोज़ 5 अगस्त में शादी हो जाई थी 23 में। 11 सितंबर को उनका 2023 में डेट हो गया। उनके बाद मेरी जानते हैं कि माँ पे क्या गुजरता है जिसका जवान बेटा चला जाता है। मेरा शौहर भी नहीं, एक छोटा भाई है, एक बहन थी जो शादी हो गया, वो अपने ससुराल में है। हम दोनों मेरा बेटा शिप्ला कंपनी में जॉब करता था। उसको डेट करने के बाद शिप्ला कंपनी वाला बोला कि है ना पैसा आएगा, जो भी नॉमिनी है आएगा। बोली ठीक है। फिर मेरी बहू हमसे और बॉन्ड बनवाई, दोनों मिल के दोनों के सहमति से बॉन्ड बना कि जो आप नॉमिनी होंगी तो आपके कंपनी में जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में हम देंगे और मेरी कंपनी में जो आएगा हम देंगे। आधा पैसा का 50-50 होएगा, क्योंकि दोनों का भी हो जाएगा। फिर मेरी बहू अपने मैके चली गई। वो मेरे बेटे का 40 दिन भी नहीं घर में नहीं गई। घर से हर सामान यानी जेवरात जो था वो सब लेके चली गई। तो हमको कोई नहीं गम, क्योंकि जेवरात मेरा सोना चला गया। मगर कुछ जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए हमें। मगर यही था मेरा सिप्ला कंपनी में जो पैसा आता वो उससे हम अपने छोटे भाई का पढ़ाई भी कराते हैं और अपना भी परवरिश करते हैं। मगर लिया पैसा बहू के अकाउंट में दोनों जो हमको बोली कि 8 लाख रुपया आया है, 4 लाख रुपया आप लीजिए, 4 लाख रुपये ही ना। फिर एक दिन हम कंपनी फ़ोन किया, बहुत हालात मेरा बहुत ख़राब है, छोटा बेटा को पैसा भेजना था। तो कंपनी ने बोला क्या कि नहीं पैसा तो सब चला गया बहू के अकाउंट में। कितना वो 33-34 लाख बोला है, मगर बड़ी कन्फर्म नहीं है, आगे भी ज़्यादा भी हो सकता है। अकाउंट में है, उनका अकाउंट नंबर है। हमने मेरी बहू को कोई दूसरे से पता लगवाया कि हाँ मेरा पैसा है। फिर हम उसको मैसेज भी एक बार रमज़ान में किया था कि तुम जो पैसा है तो मेरा कुछ ट्रांसफ़र करो, पैसा मेरे को बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। मगर वो मेरे को मैसेज में कहती वो मेरा पैसा है, मैसेज है मेरे मोबाइल में। आपको पैसा नहीं मिला? 4 लाख दिए है, 4 लाख के बाद एक पैसा नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे बेटे का जो अकाउंट में जो मेरा बना हुआ बॉन्ड उसमें 50-50 पैसा हमको 50 दे दे, जो हम अपना परवरिश अपने बेटे को पढ़ाई करें। उसी पैसे से कुछ छोटा मोटा हम धंधा करके अपना कुछ क्योंकि मेरा शौहर भी नहीं है। मुमताज़ बेगम।